हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू नो आवर लेसन नंबर 18 हैज़ बीन completed। जैसे कि आप सबको पता है हमारा लेसन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट फैसिलिटीज शुड बी देयर इन आवर हाउस इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे घर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं उन फैसिलिटीज़ के बारे में बता देती हूँ। तो फर्स्ट है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे घर में देखो ये तो होना ही चाहिए, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। मतलब हमारा जो घर है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। या मतलब जो छोटे छोटे बोलते हैं ना हम, खिड़कियाँ या फिर ऐसे जालियाँ जिससे हवा आने बाहर आने जाने की, या बाहर की हवा अंदर, अंदर की हवा बाहर आने जाने की जगह हो। ठीक है। सेकेंड है, वाटर शुड बी नॉट अलाउड टू स्टैगनेट। मतलब जो पानी जो इकट्ठा होता है, गंदा पानी, वो गंदा पानी इकट्ठा होने की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पानी जो है बाहर जाने की सुविधा हमारे घर में होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड है, देयर शुड बी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट है उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी, मतलब हमारे घर में जो हमारा घर है उसमें सन की रोशनी आती रहे, सनलाइट आती रहे, ऐसा हमारा घर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, मैं इन तीन के बारे में बात करूँगी। तो ये अगर तीनों चीज़ें हमारे घर में हो जाती है तो हम हेल्दी रह सकते हैं हमारे घर में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Make a list of various advantages available to the people residing in a multi-stored building। अब देखो हमें एडवांटेज बताने हैं, जो लोग मल्टी स्टोर्ड हाउस में रहते हैं उनको क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो हम उन एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट एडवांटेज होगा कि देखो, लोग अगर एक साथ रहेंगे तो कोऑपरेटिव मैनर से रहेंगे, एक दूसरे को सारी चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे को ख्याल रखना, सबका साथ देना, है ना, एज अ कम्युनिटी, मतलब एक समाज की तरह, एक सोसाइटी की तरह रहेंगे। नेक्स्ट है कि इनसे क्या होगा, उनमें बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट होगी। वो लोगों के कल्चर के बारे में सीखेंगे कि किसका कल्चर कैसा है, सब एक दूसरे के बारे में जानेंगे। ठीक है। अच्छे मैनर्स सीखेंगे, अच्छे इथिक्स सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, उनकी प्रॉपर सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ मेंटेन होगा। ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई डू वी नीड अ हाउस। हमें एक घर क्यों चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है। सबसे पहला और सिंपल आंसर है, हमें एक घर रहने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा घर क्या करता है, हमें जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है, सर्दी है, गर्मी है ना, बारिश है, इन सब से बचाता है। तो इसीलिए हमें घर चाहिए होता है रहने के लिए। तो वी नीड अ हाउस टू लिव इन एंड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ एट्सेट्रा। समझा तो मैंने दिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच डिसाइड टू टाइप ऑफ हाउस इन एन एरिया। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी एरिया है उसमें किस तरीके का घर होना चाहिए। तो देखो इसके 4 फैक्टर होंगे। सबसे पहले, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी कैन स्पेंड, कि हम कितना पैसा अपने घर बनाने में खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, कि उस जगह का क्लाइमेट किस तरीके का है, वातावरण। ठीक है। नेक्स्ट है, और पर्सनल इंटरेस्ट, कि हम कितना पर्सनली इंटरेस्टेड हैं घर बनाने में, और कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, कितनी सुख सुविधाएं हम अपने घर में चाहते हैं, किस तरीके का घर हम चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है। इसके अलावा ये है कि बिल्डिंग मटेरियल कितना है, वो भी डिपेंड करता है। जितना बिल्डिंग मटेरियल होगा, जितना अच्छा बिल्डिंग मटेरियल होगा, उतना ही अच्छा अपना घर बनेगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है 4, ये आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर हेडिंग के साथ अपनी नोटबुक में करने हैं, और हैंड राइटिंग का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ चेक कैन एंड बाय बार, और इसको लर्न भी करना है। ओके।